हेलो बच्चों, आज मैं आपको जो अपन ने पिछला क्लास स्लैब की वजह से लीनियर शिफ्ट पढ़ा था उसी में ही आगे एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जब स्लैब सिल्वर्ड हो, पॉलिशिंग हो, है ना, बैक साइड पे, तो क्या फ़र्क पड़ता है और इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है। तो पहले तो मैं आपको इसको एक इसके कन्वेंशनल मेथड से बताऊंगा जिसमें हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट को रख देंगे और एक एक करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की इमेज बनाते जाएंगे। फिर मैं इसको आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए, मैं पहले कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ, मेथड 1। हमारे सामने एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 3 सेंटीमीटर है और ये पीछे से पॉलिश्ड है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और ऑब्जेक्ट जो है वो पहले वाले फेस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। नाउ वी हैव टू लोकेट द फाइनल इमेज, ठीक है। फाइनल इमेज हमें ढूंढनी है इसमें, तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट इसको मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, फर्स्ट रिफ्रैक्शन आपको दिख रहा है इस सरफेस पे होगा, पहले सरफेस पे होगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन म्यू रिलेटिव, ठीक है। अब y हमें निकाल लें, y1 मान लिया हमने इसको। x कितना है, x है 10 और म्यू रिलेटिव कितना है, म्यू रिलेटिव है, बताओ कहाँ से कहाँ को, तो कहाँ से 1 से कहाँ को 3/2, यानी म्यू रिलेटिव हो गया 2/3, तो हो जाएगा 2/3। तो y1 आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, समझ गए आप। तो आपकी जो फर्स्ट इमेज बन गई वो यहाँ बन गई। कितनी दूर, यहाँ से 15 सेंटीमीटर, ये रिफ्रैक्शन की इमेज है, ठीक है। अब फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर, फ्रॉम प्लेन मिरर जो है वो है, आपको दिख रहा होगा 15 + 3। जो रे यहां से जाएगी, ऑब्जेक्ट से जाएगी, वो कहां से आती है, प्लेन मिरर पे जब वो गिरेगी तो वो ऐसे पीछे से आती हुई अपीयर होगी, दिख रहा होगा आपको कि ये I1 से आ रही है, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा वो I1 होगा और इसलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी प्लेन मिरर से 18 सेंटीमीटर, 15 + 3। तो जो इसकी इमेज बनेगी रिफ्लेक्शन की, है ना, तो वो है I2। तो हम मान लेते हैं रिफ्लेक्शन की इमेज प्लेन मिरर से कितनी दूरी पे बनेगी, वही I2, 18 सेंटीमीटर की दूरी पे, समझ गए। अब फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, है ना, कौन ऑब्जेक्ट है सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन I2 इज ऑब्जेक्ट, I2 ऑब्जेक्ट है। और सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए x कितना है, रियल डेप्थ। तो सोचो कि सेकंड रिफ्रैक्शन कौन से सरफेस पे हो रहा है, इस सरफेस पे हो रहा है। तो जो I2 ऑब्जेक्ट है उसकी इस सरफेस से दूरी कितनी हुई, 21, 3 + 18, तो x कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर, सही है। अब जब रे जाएगी, तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जब रे जाएगी
तो ये रे, मैं थोड़ा इसको वापस थोड़ा रीड्रॉ करता हूँ, देखो आप। ठीक है, ये रे रिफ्लेक्ट होगी और पीछे से आती हुई अपीयर होगी कि ये यहां से आ रही है। अब जो ये दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है इस सरफेस पे, इस पे, इसके लिए जो x होगा वो 21 हो जाएगा। कैसे? ये 3 प्लस ये 18, 21। तो y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अगर y लिखता हूं मैं, तो आप बताओ कि y जो होगा वो x अपॉन म्यू रिलेटिव होगा। अब म्यू रिलेटिव क्या है बताओ? म्यू रिलेटिव, तो म्यू रिलेटिव क्या होता है कि इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ को जा रही है। तो इंसिडेंट रे कहाँ से जा रही है? मीडियम के अंदर से निकल रही है बाहर। म्यू कितना है? 3/2। और कहाँ को जा रही है? एयर की तरफ जा रही है। तो म्यू रिलेटिव हो गया 3/2 अपॉन 1। तो y कितना हो गया? 21 अपॉन 3/2। तो ये कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर। तो y, दो बातें हैं। अब ऑब्जेक्ट, जब रिफ्रैक्शन में अपन y बराबर x अपॉन म्यू रिलेटिव लिखते हैं, तो जो y, जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो प्लेन के एक ही तरफ होते हैं, याद होगा। दूसरी बात कि उस प्लेन से ही ये दोनों दूरियां नापी जाती हैं, x और y। तो दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट y2 है, तो इस प्लेन से और i2 की दूरी कितनी? 21। तो जो इमेज है इसकी वो भी यहीं होगी पीछे ही। कितनी दूरी पे होगी? 14 इस प्लेन से। तो मैं बना देता हूँ इमेज फाइनली यहाँ पे, फाइनल इमेज, समझ गए आप? तो ये जो फाइनल इमेज, अच्छा ये रे डायग्राम अगर बनाऊं मैं, तो ये रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। कि ये रे जब निकलेगी तो ऐसे निकलेगी और पीछे से आती हुई अपीयर होगी, समझ रहे हो? तो फाइनल इमेज ये आई होगी 14 सेंटीमीटर। कहाँ से? यहां से। आ रहा है समझ? तो यहां से कितनी दूर होगी? इस जगह से। इसको थोड़ा यहां से कितनी दूरी होगी? 14 माइनस 3, 11 सेंटीमीटर। आए बच्चों समझ? तो अब यही मैं आपको एक ट्रिक से करके दिखाता हूं, और वो ट्रिक है हमारा मेथड 2। ठीक है, तो अब हम वो ट्रिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं वापस से एक डायग्राम बना लेता हूं। इसको लिख देता हूं मैं पहले। मेथड 2 या सेकंड मेथड, और ये है शॉर्ट ट्रिक। ट्रिक का नाम है शिफ्टिंग द मिरर। शिफ्टिंग द मिरर। ठीक है, तो पहले बनाते हैं हम इसको। ये हमने बना लिया एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने बना लिया ये जो थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। म्यू वही है, कितना है? 3/2। ठीक है,
तो अब पीछे से हमने क्या किया हुआ है, सिल्वरिंग, यहां से ठीक है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे है, वही 10 सेंटीमीटर। अब आप गौर करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं पिछले मेथड पे एक बार लेके जा रहा हूँ आपको। इस मेथड में आप बताओ फाइनल इमेज कितने रिफ्रैक्शन और कितने रिफ्लेक्शन के बाद बनी है। दिख रहा है आपको, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, यानी 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज बन रही है। क्लियर है एकदम। तो अब सेकंड जो ट्रिक है हमारी, इस ट्रिक में भी जो फाइनल इमेज बनेगी वो, अगर हम ये मान रहे हैं कि 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है, तो तुम मुझे बताओ कि जो ग्लास स्लैब की शिफ्ट लिखते हैं अपन, वो शिफ्ट लिखते हैं ना, डेल कितना लिखते हैं, T इंटू 1 - 1/μ, याद है। तो ये भी तो दो रिफ्रैक्शन के बाद हम लिखते हैं, एक पहले पे एक दूसरे पे, तो वहां पे भी 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। तो ये शिफ्ट निकालो आप, कितना आ रहा है, 3 इंटू 1 - 1 बाय ये 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो ये शिफ्ट आपके आ गई 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आप क्या करो, ये 1 सेंटीमीटर जितनी दूरी पे मिरर को आगे की ओर खिसका लो। अब सोचो, एक ट्रांसपेरेंट पेपर वेट जब पेपर पे रखा होता है तो पेपर पे लिखे हुए लेटर्स थोड़े से ऊपर दिखते हैं, पास दिखते हैं। तो ऑब्जर्वर जब सामने से देखेगा, यहाँ से देखेगा इस जगह से, तो मिरर थोड़ा इसको करीब नहीं दिखेगा। तो मिरर को आगे खिसका लो, कितना आगे खिसका लो, ये है। ये आपने खिसकाया डेल कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचा, ये बचा 2 सेंटीमीटर। समझ गए आप। बस अब आपने ये जो शिफ्ट किया है, ये 2 रिफ्रैक्शन की वजह से किया है ना, और पिछले मेथड में आपने देखा था कि फाइनल इमेज 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन के बाद बन रही है ना, ठीक है। तो ये आपने 2 रिफ्रैक्शन तो कर दिए, अब आपको सिर्फ क्या करना है, 1 रिफ्लेक्शन। और मैं लिख देता हूं कि ये क्या है, न्यू मिरर। ठीक है, थोड़ा मेरी राइटिंग मुझे पता है थोड़ी सी खराब है। न्यू मिरर, मैं जब बच्चों को बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो बोलते हैं थोड़ी सी, तो मैं कहता हूँ कि अबे ज़्यादा मजाक में थोड़ा, मेरे को भी पता है कितनी खराब है, तो थोड़ी सी खराब है, ज़्यादा खराब नहीं है ना। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है अब मिरर से, न्यू मिरर से, वो कितनी है, ये कितनी है, 12। तो जो इमेज बनेगी फाइनल, वो यहाँ से कितनी दूर बनेगी, फाइनल इमेज 12। तो यहाँ से कितनी दूर होगी, बताओ, 11 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पिछला रिजल्ट देखो जरा, कितनी दूर आ रही है इस सरफेस से, 11 सेंटीमीटर। आगे समझ। तो ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मैं रिवाइज कराता हूँ एक बार, कि जो पीछे वाला पॉलिश सरफेस है, जो मिरर है, उसको आप शिफ्ट जितनी दूरी आगे खिसका दो। शिफ्ट कैसे निकालोगे, वही T इंटू 1 - 1/μ, उतनी दूरी उसको आगे खिसका दो। और आपने जब उतना शिफ्ट कर दिया तो आपने दोनों रिफ्रैक्शन मान लिए, तो अब बस क्या बचा, एक रिफ्लेक्शन। तो बस ऑब्जेक्ट और मिरर है, न्यू मिरर। समझ गए। तो ये बच्चों इसकी ट्रिक थी, और ये आप आराम से समझ गए होगे मेरे हिसाब से। तो थैंक यू, और मैं आगे के टॉपिक लेके आता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।